नमस्कार प्यारे युवा साथियों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी सारा प्रश्न आ रहा है। जो भी भारत देश के अंदर ग्रामीण डाक सेवक भाई बहन है, वो होली के उत्सव और त्यौहार के उपलक्ष्य में अपने घर आना चाहते हैं ड्यूटी से। वो कुछ दिनों की छुट्टी पर आना चाहते हैं, अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है सर हमें छुट्टी नहीं मिल रही। आखिर हम एक साल के अंदर कितनी छुट्टी ले सकते हैं नियम अनुसार? एंड हम बीपीएम है तो किसको बोले छुट्टी के लिए, एबीपीएम है तो किसको बोले, डाक सेवक किसके लिए जो है यहाँ पर बोले कि हमें छुट्टी चाहिए। तो आज इस वीडियो को देख लीजिए और ये काम कर दीजिए और अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आप होली पर घर आ जाइए। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जीडीएस को होली की जो छुट्टी लेनी है उसकी। यहाँ पर जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला पद होता है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर। अगर कोई भाई बहन भारत देश के किसी भी कोने में बीपीएम की नौकरी कर रहा है तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र को इंग्लिश में एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो बचपन में आपने एप्लीकेशन खूब लिखा है, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, तो पुरानी बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। बीपीएम अगर हो तो आपका जो एसपी सर है ना, उसको यहाँ एप्लीकेशन लिखना है। एसपी बोले तो अधीक्षक। एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर नौकरी कर रहे हो और घर आना चाहते हो होली पर, तो आपको एप्लीकेशन लिखना है। आपका जो डीआई होता है ना, एसडीआई जिसे कहते हो, आपका इंस्पेक्टर, उसको एप्लीकेशन लिखना है। आपका एसपी और एसडीआई जो सर है छुट्टी यही वेरीफाई करते हैं। 6 महीने में 10 दिन की आपको छुट्टी मिल जाती है, समझ गए ना, नियम अनुसार तो। लेकिन आप 10 दिन से अलावा और एक्स्ट्रा छुट्टी पर आना चाहते हो तो भाई साहब आ तो सकते हो, लेकिन आपके वेतन में कटौती होगी। ये 10 दिन की छुट्टी तो आपकी नियम अनुसार है, आप छुट्टी पर आ जाओगे तो वेतन नहीं कटेगा, लेकिन 10 दिन से अगर छुट्टी ज़्यादा चाहिए तो फिर आपकी सैलरी और भत्ते में कटौती अपने आप होगी। नेक्स्ट, ये तो आपने सुन लिया कि प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन कहाँ किसको लिखना है, कैसे लिखना है, वो ध्यान से सुनना। सेवा में यहाँ पर आपका जो एबीपीएम है, ठीक है ना, वो लेटर लिख रहा है। अगर बीपीएम हो तो आप जो है एसपी सर को लिखेंगे। तो सेवा में एसडीआई महोदय, निरीक्षक डाकघर, फिर आपको जगह लिखनी है। जिस जगह पर आप यहाँ हो कार्यरत, उसी जगह का जो आपका एसडीआई सर है वह आपको जगह डालना है। एसडीआई महोदय, निरीक्षक डाकघर, फिर जगह एड्रेस लिख देना। उसके नेक्स्ट निचली लाइन पर विषय आपको लिखना है। विषय के सामने अवकाश के संबंध में, यानी कि छुट्टी के संबंध में मुझे आपको एक पास प्रार्थना पत्र भेजना पड़ रहा है। महोदय है, सभी ने है निवेदन है कि मेरा नाम, आपको अपना नाम डालना है। जैसे कि सभी ने निवेदन है कि मेरा नाम अभिषेक है, मैं मेरा नाम बोल रहा हूं, आप अभिषेक नहीं लिखना, आपका जो नाम है वो डालना है। मैं आपके उपमंडल विभाग के किस जगह के अंदर हो वह जगह डाल करके उप डाकघर के अंतर्गत शाखा आपको डालनी है। किस शाखा में आप नौकरी कर रहे हो, शाखा डाकघर में। बीपीएम हो तो बीपीएम, एबीपीएम हो तो एबीपीएम, डाक सेवक हो तो डाक सेवक पद पर कार्यरत हूं। मुझे होली के उपलक्ष्य में किस डेट को छुट्टी चाहिए तो वो डेट लिख देना। यहां पर मैंने 26, 27 और 28 3 दिन की छुट्टी मांगी है, तो 26, 27, 28 मार्च 3 दिन का मुझे अवकाश चाहिए। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा डाल देना, ठीक है। यहां पर वैधानिक भत्ता सहित अवकाश की आवश्यकता है, ये लाइन आपको बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन की मुख्य लाइन यही है, यहां आपको लिखना है कि भत्ता सहित अवकाश की आवश्यकता है। कहने का मतलब यही है कि मैं अवकाश तो ले रहा हूं, लेकिन एक नियम अनुसार ले रहा हूं जो छुट्टी का प्रावधान है। मेरी सैलरी में कटौती नहीं होनी चाहिए, ना ही मेरे भत्ते में कटौती होनी चाहिए।
यहां पर ये प्रार्थना पत्र इस प्रकार आपको लिखना है और फिर आपसे निवेदन है कि मेरी छुट्टी स्वीकृत करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। ये आप लिख करके और फिर आप जो एप्लीकेशन में नीचे डालते हो आपका नाम लिख देना, आपकी जो पोस्ट है बीपीएम हो, एबीपीएम, डाक सेवक, जो भी जिस बीओ के अंदर नौकरी कर रहे हो वह, आपका जो एसओ है वह डालना है और मोबाइल नंबर डाल देना है। ये सब डाल करके इसके सामने ही आपको सिग्नेचर करके और जिस दिन आप एप्लीकेशंस अपने सर को लिख रहे हो उस दिन का आपको डेट भी लिख देना है। मैं साइड में हो जाता हूं। ये एप्लीकेशंस आपको लिख करके और आपका सर को भेज देना है। ये एक पूरे कागज पर नॉर्मली भी आप लिख सकते हो, जो आपने स्कूली टाइम अपने प्रधाना अध्यापक या पर हेड मास्टर को लिखी थी, नॉर्मल कागज पर। कोरा कागज लीजिए, उसमें लिख दीजिए। अगर आप कोरा कागज नहीं ले सकते तो एक काम करना, ऑफिशियली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एप्लीकेशन पत्र का एक फॉर्म होता है, तो एप्लीकेशन लेटर फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक दे रखी है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहां पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। उस फॉर्म को डाउनलोड करके और वहां सब कुछ दे रखा है, केवल आपका नाम, पता, जिस पोस्ट पर हो वो, और ये सब आपको बीओएसओ वो डाल देना है, कुछ नहीं लिखना, ये सारा आपको लिखना ही नहीं है। तो वो आपकी मर्जी, वैसे ऐसे भी लिखोगे तो भी आपको छुट्टी मिल जाएगी और आप फॉर्म के माध्यम से लिखोगे तो भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब बीपीएम है तो काम कौन संभालेगा, वो सब जिम्मेदारी आपका एसपी सर, एफडीआई सर है वो देंगे, किसी और को वो जिम्मेदारी दे देते हैं। जब तक आप छुट्टी से वापस नहीं लौटते तब तक सारी जिम्मेदारी आपका जो भी बीओएसओ है वो संभालता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे जो आज जीडीएस के पद पर कार्यरत है, घर आना चाहते हैं तो वो छुट्टी का जो है एप्लीकेशन लिख करके आ सकते हो। डोंट वरी, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका एसपी सर, एफडीआई सर छुट्टी नहीं दे रहा है तो कारण पूछिए, उससे आपका जो परेशानी है वह बताइए, घर क्यों जाना चाहते हो, कोई इमरजेंसी ज्यादा आ गई है तो वो सब उससे आप कह करके और आ सकते हो। इसमें जितना अच्छा आप अपने सर से व्यवहार से रहोगे उतना ही आपको बेनिफिट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।